जैसा कि हम दोस्तों चैप्टर फर्स्ट में पढ़ चुके हैं कि सामाजिक अध्ययन की क्या विषय वस्तु है और उसकी क्षेत्र के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि विश्व से लेकर भारत तक सामाजिक अध्ययन की शुरुआत किस प्रकार हुई विश्व में और वो भारत तक कैसे पहुंचा और भारत तक पहुंचने तक भारत भारत के बाद हमारे विद्यालयों तक वो कैसे पहुंच पाया, उसकी बात हम कर चुके हैं। उसके बाद कुछ विद्वान हुए हैं सामाजिक अध्ययन के, उन्होंने कई परिभाषाएं दी है, जिनमें से मुख्य परिभाषाएं अब आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे शब्दकोश की परिभाषा। इस शब्दकोश ने क्या कहा? शब्दकोश के अनुसार सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु केवल इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र आदि का योग नहीं है। इस शब्दकोश ने कहा है कि जो सामाजिक अध्ययन की जो विषय वस्तु है वो इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र आदि का योग नहीं है, आदि का जुड़ाव नहीं है, बल्कि क्या है, इन विषयों से ली गई वह विषय वस्तु जो व्यक्ति को जीने का ढंग सिखाती है। मतलब इन सब्जेक्टों से, इन विषयों से ली गई वह विषय जो व्यक्ति को अपने जीवन जीने का ढंग सिखाती है, ये शब्दकोश ने कहा है। अगर ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहो तो शब्दकोश जो विद्वान है, तो आपको इसके अंदर एक कीवर्ड पकड़ना है, व्यक्ति को जीने का ढंग सिखाती है। वह विषय वस्तु जो व्यक्ति को जीने का ढंग सिखाती है, वो परिभाषा किसने दी है? शब्दकोश ने दी है। सेकंड परिभाषा हम बात करते हैं एमपी मुफात की है। एमपी मुफात ने कहा है जीवन जीना एक सुंदर कला है। जीवन जीना एक अपना आप में एक सुंदर कला है, लेकिन इस तरह से ये जो सामाजिक अध्ययन से ही आती है। जो किससे आती है? सामाजिक अध्ययन से ही आती है कि जीवन जीना भी अपने आप में एक सुंदर कला है, जो हमें किससे प्राप्त होगी? सामाजिक अध्ययन से ही ये हमको प्राप्त हुई। ये एमपी मुफात ने कहा। और इसको याद करने का तरीका है कि उसमें अपन कीवर्ड पकड़ेंगे, जीवन जीने एक सुंदर कला है। ये किसने कहा है? जीवन जीना एक सुंदर कला है, ये एमपी मुफात ने कहा है। तीसरी परिभाषा है जोरो लिमेक की। जोरो लिमेक ने कहा है सामाजिक अध्ययन सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। जो सामाजिक अध्ययन है, जो समाज के सारे जो संबंध है उनका एक क्या है? अध्ययन है, उनके बारे में जानकारी है। वो किसने कहा? जोरो लिमेक ने कहा। अब इसको याद करने का तरीका यह है कि हम इसमें जो कीवर्ड पकड़ेंगे वो है सामाजिक संबंधों का अध्ययन। ये किसने कहा है? जोरो लिमेक ने कहा है। अब इसको मतलब भारत के अंदर किस प्रकार पढ़ाया जाता है, भारत के जो विद्यालयों के अंदर उसको 5वीं के स्तर पर किस प्रकार पढ़ाते हैं और उच्च प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार पढ़ाते हैं, तो देखो नोट लगा के लिखिए इंपॉर्टेंट बात कि भारतीय परिवेश में सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु को प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के नाम से पढ़ाते हैं। कि जो प्राथमिक स्तर पर हम जो स्कूलों में पढ़ाते हैं बच्चों को, वो पर्यावरण अध्ययन के नाम से पढ़ाते हैं, तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर हम इसे सामाजिक विज्ञान के नाम से पढ़ाते हैं। देखो इसमें प्राथमिक स्तर पर तो हम किसके नाम से पढ़ाते हैं? पर्यावरण अध्ययन के नाम से, और उच्च प्राथमिक स्तर पर हम सामाजिक विज्ञान के नाम से पढ़ाते हैं। ये हमारी सामाजिक अध्ययन से संबंधित विषय वस्तु की जानकारी कंप्लीट हुई। अब इससे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको हम कर लेते हैं। तो ये आ जाओ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, आज संपूर्ण विश्व में सामाजिक अध्ययन को प्रारंभिक कक्षाओं में विषयों के रूप में पढ़ाया जाता है। कि पूरे विश्व में सामाजिक अध्ययन को प्राथमिक कक्षाओं में विषय के रूप में पढ़ा जाता है, जिसकी प्रारंभिक अवधारणा पैदा हुई थी। तो इसकी प्रारंभिक अवधारणा की शुरुआत हम पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक जो अवधारणा थी जो ब्रिटेन ने दी थी, उसके बाद इसे स्कूलों में अमेरिका ने पढ़ाया था। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्रिटेन ने इसकी अवधारणा दी थी
है ना। उसके बाद अमेरिका में इसको विद्यालयों में पढ़ाना जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, वह कौन सा राष्ट्र है जिसे सामाजिक अध्ययन को पहली बार मान्यता प्रदान का गौरव प्राप्त है। यह सेकंड नंबर क्वेश्चन आ गया कि वह कौन सा राष्ट्र है जिसने सामाजिक अध्ययन को पहली बार मान्यता प्रदान की और अपने विद्यालयों में पढ़ाया। तो मैंने अभी हाल ही में बताया आपको कि अमेरिका ने इसे विद्यालय में शुरुआत की इसकी। आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखो, किसने कहा था मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? कि किसने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में जीना पसंद करता है? कि ये बात किसने कही थी कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी और समाज में जीना पसंद करता? तो दोस्तों ये बात पर अरस्तु ने की थी। अपन विश्व की जब बात कर रहे थे उसमें बताया कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और इसे समाज में जीना पसंद करता है। यह बात अरस्तु ने कही थी। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, प्राचीन काल में मानव केवल ईश्वर की खोज करता था, परंतु किस दार्शनिक ने एक नई दिशा दी और मनुष्य ने अपने आप के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया था। मतलब किस दार्शनिक ने यह कहा था कि मनुष्य को अपने आप का भी अध्ययन करना चाहिए, अपने आप का भी अध्ययन करना चाहिए, अपने आप के बारे में पढ़ना चाहिए। मनुष्य क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, वो अपने आप में भी क्या जानकारी को जुटा सकता है। तो इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि सुकरात ने इस बात को कहा था कि मनुष्य का अध्ययन करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा कथन सामाजिक अध्ययन के लिए सत्य नहीं है? तो सर देखो, आपको क्वेश्चन में नहीं और है का बहुत ध्यान देना है। नहीं और है का, इसमें पूछा नहीं है तो हमें जो सामाजिक अध्ययन से सत्य है उसको हटाना है और जो नहीं है उसको अलग छांटना है। तो पहला ऑप्शन है अपना, यह वास्तविक अर्थों में 20वीं सदी में प्रारंभ हुआ। तो ठीक बात है, 1908 और 1918 तो उसी 20 शताब्दी में इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद सेकंड जो ऑप्शन है, यह विषय सामाजिक दृष्टिकोण को विकसित करता है। बिल्कुल राइट बात है। समाज में जब सामाजिक अध्ययन का अपन अध्ययन करेंगे तो उसमें अपन की जो समाज के प्रति दृष्टिकोण है जो अच्छा होगा और वो विकसित हो पाएगा। ऑप्शन नंबर 6C है, वर्तमान युग में इसी के द्वारा व्यक्ति जीने का ढंग सीखता है। ठीक है, ये भी बिल्कुल राइट क्वेश्चन। और डी नंबर पे है, अमेरिका ने इसको प्रारंभिक पूर्णता प्रदान की। बात रॉन्ग है। अमेरिका ने इसको प्रारंभिक पूर्णता प्रदान नहीं की थी, बल्कि ब्रिटेन ने इसको प्रारंभिक पूर्णता प्रदान की। उसके बाद अमेरिका ने अपने विद्यालयों में पढ़ाना शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन, जीना इसी ने सिखाया क्योंकि इसकी विषय वस्तु में वे तत्व शामिल है जिनका ढंग जीने से जुड़ा है। यह कथन संबंधित है। और जो आपने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है कि जीवन जीने की सुंदर कला, ये किसी ने कहा था कि अब शब्दकोश ने यह परिभाषा दी है कि जिनका ढंग जीने से जुड़ा हुआ। जीना मतलब सामाजिक विज्ञान ने ही हमको जीना सिखाया। ये विषय वस्तु के बारे में जो कथन कहा था शब्दकोश ने ही कहा था। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? शब्दकोश होगा। ओके, थैंक्स। अगर हमारा चैनल अच्छा लगा आपको तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और